रखो हौसला मेरे बच्चों, एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रखो हौसला मेरे बच्चों, एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन पंक्तियों के साथ हम आज आपको 2022 के बीएसटीसी के पेपर के सेक्शन डी भाग द में भाषा योग्यता वाला जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं उनको हम समझाने वाले हैं 2022 के। कल के वीडियो में हमने 2023 के यानी पिछले साल के पेपर को डाला था, इंग्लिश के प्रश्नों को, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसी को देखते हुए आज हम 2022 के इंग्लिश के प्रश्नों को ट्रिक्स से बताने वाले हैं और बड़े आसानी से समझ में आएंगे। देखिए साहब, प्रश्न इस प्रकार आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। पहला प्रश्न है, माय फ्रेंड फॉर मी सिंस 2 o'clock। यदि किसी वाक्य में सिंस या फॉर आ जाए, ध्यान रखिए प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे अपना भगवान अपने अंदर छुपा हुआ है, ऐसे प्रश्न में आंसर छुपा हुआ, इसी को ट्रिक कहते हैं। तो देखिए, यदि वो किसी वाक्य में फॉर या सिंस आ जाए तो उस वाक्य में या तो लगता हैज बीन या लगता हैव बीन। प्लूरल वाले वाक्यों में हैव बीन और सिंगुलर वाले में हैज बीन। सिंगुलर मतलब एक वचन। तो देखिए माय फ्रेंड एक वचन है, तो ये हैज बीन वाला वाक्य सही हो जाएगा। उसके बाद क्रिया के साथ आईएनजी लग रहा, बाकी तीनों में कहीं हैज बीन नहीं है, हैव बीन नहीं है, तो इनको अपन गलत मानेंगे। तो आपके वहां पर जो एबीसीडी में एबीसीडी में हैज बीन वेटिंग होगा वो सही हो जाएगा। ये 2022 के पेपर में आया हुआ है। फिर से पहचान सुन लो, यदि किसी वाक्य में सिंस या फॉर आए तो रिक्त स्थान में हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। अगर एक वचन वाला सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज बीन लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला वाक्य, बाय दिवाली। ये बाय बहुत बड़ी पहचान है। एक हम किसी को विदा करते हैं ना, बाय बाय, वो बाय अलग है। यहाँ बाय दिवाली यानी दिवाली तक। बाय दिवाली आई रिक्त स्थान वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years। तो इसमें दो पहचान दे रखी, बाय भी दे रखी, फॉर भी दे रखी। लेकिन जो पहले आओ पहले पाओ, जो पहली पहचान है उसके अनुसार नियम लगता है। तो बाय वाले वाक्यों में सेल हैव प्लस वर्ब सेल हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? सेल हैव बीन। फिर से समझो, यदि किसी वाक्य में बाय आ जाए तो आपको प्रश्न को बाय बाय नहीं करना, सेल हैव बीन या विल हैव बीन लगाना। आई के साथ लगता सेल हैव बीन, अगर आई की जगह दूसरा सब्जेक्ट होता तो विल हैव बीन लगता। तो इस बाय की वजह से इसका आंसर होगा सेल हैव बीन। बाकी के तीन को छोड़ देना है। अगला प्रश्न, हर हाउस इज रिक्त स्थान देन माइन। तो अब देखो, देन का साथी छुटा हुआ है, देन का साथी है बेटर। जब कभी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, ऐसे तो जीवन में तुलना नहीं करनी चाहिए। चांद की जगह चांद रोशनी देता है, सूरज की जगह सूरज तपन देता है, रोशनी देता है, इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य में तुलना कर रहे, देन का साथी है बेटर, तो यहाँ इसमें आंसर आएगा बेटर। इसकी मैं हिंदी भी बताना चाहूंगा, हर हाउस इज बेटर देन माइन। उसका मकान मेरे मकान से ज्यादा अच्छा है। तो तुलना की जा रही है, तो तुलना में देन दिख रहा है अपन को, इसका साथी कौन छुटा हुआ? बेटर। अब इसमें द बेटर भी है, लेकिन द होने की वजह से गलत हो गया। बेस्ट भी है, मोर बेटर भी है, लेकिन ये बेटर सही है। तुलना वाले वाक्यों में देन के पहले रिक्त स्थान हो तो उसमें लगता है बेटर, और अगर यहाँ बेटर लिखा होता और यहाँ रिक्त स्थान होता तो वहाँ देन लगता। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे है। दाल के बिना बाटी अधूरी है, बाटी के बिना दाल अधूरी है, चावल के बिना दाल अधूरी है, दाल के बिना चावल अधूरी है। ऐसे ही देन के बिना कौन अधूरा? बेटर। अगला प्रश्न, मोहन एंड रेखा, एक से भले दो तभी संतानें होगी, डॉटर्स। मोहन एंड रेखा, तो बताइए सिंगुलर होता तो हेज लगता, और प्लूरल हो गए मोहन और रेखा, लग रहा पति पत्नी है। रिक्त स्थान 2 डॉटर्स, मोहन और रेखा की 2 डॉटर्स है। होता भाई आजकल 2-2 हो जाते, तो यहाँ हेव लगेगा, प्लूरल आएगा। अगर अकेला मोहन होता तो हेज आएगा, और मोहन और रेखा मिले तभी जाके 2 डॉटर हुई, तो यहाँ क्या आएगा? हेव। अगला वाक्य, ऑल दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, रिक्त स्थान ही इज ऑनेस्ट। कल एक वाक्य आया था 2023 के पेपर में, उसमें येट दे रखा था, रिक्त स्थान में आल्दो डाला था, और इसमें आल्दो दे रखा तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? येट। अगला वाक्य, एवरीबडी रिक्त स्थान द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ एवरीबडी पहचाने सिंगुलर की, तो ये नो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। अगला वाक्य, विथ इन ए मोमेंट गोविंद ब्रस्ट रिक्त स्थान टीयर्स। तो ध्यान रखिए, ब्रस्ट का साथी है इनटू, ये रहा। बाकी सबको छोड़ देना, मैं ऑप्शन लिख रखिए क्योंकि पुराना पेपर करा रहे, इसलिए ये ब्रस्ट के बाद क्या आएगा? इनटू। अगला वाक्य है जिसमें पैसिव वॉइस बनाना है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म
पैसिव वॉइस कैसे बनाते, वाक्य ये लिख रखा, दे मेड हिम कैप्टन, तो ये हिम आगे आएगा तो क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, ये मेड ऐसे ही उतर जाएगा और ये कैप्टन ऐसे ही उतर जाएगा। फिर से समझिए, ये हिम सब्जेक्ट के रूप में आगे आएगा, क्या हो जाएगा ही, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, क्योंकि सेकंड फॉर्म वाला वाक्य है तो वाज लगेगा, और ये मेड, मेड देखिए देख, ये कैप्टन देखिए देख, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, ही वाज मेड कैप्टन। तो देखिए वापस समझ लीजिए, दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसको कैप्टन बनाया तो हिम आ गया है तो ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगी वाज, मेड ऐसे ही उतर गया, कैप्टन ऐसे उतर गया। अगला वाक्य, दोनों प्रश्न है, सही स्पेलिंग गलत स्पेलिंग कौन सी है, सही कौन सी है, तो गलत को चुनना है, चूज द वर्ड विच इज नॉट करेक्ट, तो इसमें देखो नेचुरली सही है, रेपुटेशन में देखो आर ई आना चाहिए लेकिन इसमें लिख रखा ए, तो ये गलत स्पेलिंग, ये राइट हो जाएगी। माइटी सही है, शक्तिशाली को होते, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र लोकतंत्र को कहते, तो इसमें ये रेपुटेशन की स्पेलिंग गलत है, आर ई की जगह आर ए लिखा है। अगला है साहब एक्चुअली, रेपिडली, जीनियस, देखो जीनियस में देखो GNIOUS, जीनियस यानी प्रतिभाशाली, तो इसमें ए की जगह ई होना चाहिए, इसमें समान है, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, तो ये स्पेलिंग गलत है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखो एक्चुअली यानी वास्तव में, रेपिडली यानी तीव्र गति से, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, ये तीनों स्पेलिंग सही है, केवल ये गलत है, तो इसका ये राइट माना जाएगा। तो हमने आज 2022 के पेपर के इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है, बाकी वाक्य इसी प्रकार के आते हैं, और अंतिम दिनों में पेपर का दौरान जरूरी है। पेपर आपको कहीं से मिल जाते हैं लेकिन समझने वाला, समझाने वाला चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।